और इस वक्त की एक बड़ी खबर, पुराने कांग्रेसी नेता, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा में ऊंचे ओहदेदार रहे गुलाम नबी आज़ाद को लेकर है, जिनका कांग्रेस से इस्तीफा हो गया है। अटकलें तो बहुत थीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से भी, यानी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या है और वो क्या करने वाले हैं, इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथी मनोरंजन भारती मौजूद हैं। बाबा बताएं, क्यों दिया इस्तीफा और आगे की प्लान क्या है गुलाम नबी का? अभिषेक, आप कह सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है आज आजाद हो गए हैं। काफी दिनों से, काफी सालों से एक तरह से ये संघर्ष चल रहा था कि किस तरह से कांग्रेस में एक नया धारा बन गया था, जिसको G23 हम लोग कहते थे, जिसमें करीब 23 लोग थे, जिनकी मीटिंग गुलाम नबी के घर पे ही, आजाद के घर पे ही हुआ करती थी। और वो एक कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात ये ग्रुप लगातार करता रहा और अंत में आज ये देखने को मिला कि जब गुलाम नबी आजाद ने अपने आप को कांग्रेस से आजाद कर लिया है। अटकलें काफी दिनों से थी, जैसा आपने कहा कि सब कुछ साफ कुछ दिख रहा था। बीच में भले ही कुछ दिन पहले जो है उनको एक तरह से पेसिफाई करने की कोशिश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से की गई थी, जब उन्हें कहा गया था कि वो जाके जम्मू कश्मीर का कार्यकाल देखें वहां पर, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उसको भी गुलाम नबी आजाद ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। पहले उसको स्वीकार किया, फिर उस पद से भी इस्तीफा दिया और आज जो है अंतिम तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। आपको बता दूं कि गांधी परिवार में कोई भी अभी के समय दिल्ली में नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका जो है सोनिया गांधी के इलाज के लिए विदेश गए हुए हैं। एक CWC की मीटिंग होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन उसके पहले ये डेवलपमेंट हुआ है। आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला था, उसको भी टाले जाने की संभावना वो भी करीब करीब टाल दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही है। क्योंकि ये कहा गया था कि शायद सोनिया गांधी चाहती हैं कि गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन G23 की तरफ से भी कोई कैंडिडेट खड़ा करने की बात कही जा रही थी। अब इन सब चीजों के मद्देनजर ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि गुलाम नबी आजाद का अगला कदम क्या होगा। क्या वो बाबा गुलाम नबी आजाद ने बाबा मैं आपको रोक रहा हूं, आप वो चिट्ठी पढ़ पाए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, जो गुलाम नबी आजाद ने काफी लंबी चौड़ी लिखी है सोनिया गांधी को। जब आप फोनों पर आए हैं तब ठीक उसी वक्त में ये चिट्ठी आई है और इसमें उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा लिखा है। क्या आप वो चिट्ठी पढ़ पाए बाबा? जी नहीं, मैं अभी नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि इसमें उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो काफी रोचक हैं और काफी सीधे हमले भी हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की एंट्री के बाद किस तरीके से चीजें हुई हैं। उन्होंने इसमें उस बात को भी उठाया है जिसमें किस तरीके से गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने फाड़ा था। ये एक सीधा हमला है गुलाम नबी आजाद का चिट्ठी के जरिए, और सोनिया गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इसमें लिख रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ग्लेयरिंग एग्जांपल्स ऑफ दिस इमेच्योरिटी वाज द टीयरिंग अप ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इन द फुल ग्लेयर ऑफ द मीडिया बाय श्री राहुल गांधी. The said ordinance was incubated in the Congress core group and subsequently unanimously approved by the Union Cabinet presided by the Prime Minister of India and duly approved even by the President of India. This childish behavior completely subverted the authority of the Prime Minister and the Government of India. This one single action, more than anything else, contributed significantly to the defeat of the UPA government in 2014. That was at the receiving end of the campaign of insinuation from the combination of the forces of the right wing and certain unscrupulous corporate interests. You may recall that after you took over the Congress president after dethroning Shri Sitaram Kesri, the Congress leadership had met for a brainstorming in Pachmadi in October 1998. Subsequently, there was another such session in Shimla in 2003 and then again in Jaipur in January 2013. I had the privilege of chairing the working group on organization affairs on all these three occasions. However, regrettably, none of the recommendations of these retreats were ever properly implemented. In fact, in January 2013 at Jaipur, अब इसमें पूरा ब्यौरा लिखा है गुलाम नबी आज़ाद ने, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने जिन मुद्दों को उठाया है, जिस बात को उठाया है,
राहुल गांधी ने बचकानी हरकतें की हैं और उनका कहना है कि किसी भी सरकार के न सिर्फ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को बल्कि बाकी की चीजों में भी कैसे अंडरमाइन किया। बाबा, अगर आप हमारे साथ जुड़े हों तो मैंने आपको वो पैरा पढ़कर सुनाए हैं जिनमें सीधे राहुल गांधी पर हमला किया है। ये हम थोड़ी देर में अगर संभव हुआ तो ये चिट्ठी है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। जिस ऑर्डिनेंस की बात गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था। वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे वो ऑर्डिनेंस हारा था। लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया गुलाम नबी आजाद को? उस कैबिनेट में मंत्री थे गुलाम नबी आजाद। उस वक्त से लेकर अब तक करीब अब 8-9 साल हो गए हैं। उस वक्त से अभी तक गुलाम नबी आजाद क्यों चुप रहे? क्योंकि उनको राज्यसभा मिलती रही। आपको बता दूं, पिछले 30 साल गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में रहे हैं। जिस राइट विंग पार्टी की वो बात करते हैं उससे वो पद्मा अवार्ड लेते हैं। उन्होंने क्यों नहीं मना कर दिया कि नहीं, मैं पद्मा अवार्ड नहीं लूंगा? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। 5 बार जब आपको कोई राज्यसभा देता है, उसके बाद राज्यसभा देने के लिए आपके पास राज्य नहीं बचते, तो आप इस तरह का कदम उठाते हैं। यदि गुलाम नबी आजाद कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं जाके जम्मू कश्मीर नई पार्टी क्यों नहीं खोल लेते हैं? ये आर्गुमेंट है कांग्रेस के नेताओं का। हाँ, बिल्कुल ये आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन और इनमें एक तरीके से तार्किक तरीके से बात रखने की बात हो भी सकती है कांग्रेस में जो गुलाम नबी आजाद के खिलाफ बातें करते हैं। आपसे ये मैं समझना चाहता हूं कि अब गुलाम नबी आजाद इस मौके पर ये चिट्ठी लेकर क्या पालेंगे? क्या वो किसी और जगह अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं, या बीजेपी के साथ कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं? गुलाम नबी आजाद इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं या फिर वो सचमुच में नेपथ्य की ओर चल पड़े हैं और अब उनको लगता है कि उनका कांग्रेस से मन भर गया है और निकल जाना चाहिए?